जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में कमज़ोरी आने लगती है। हमारा सभी ऑर्गन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है और जो भी डाइट हम लोग लेते हैं उसका ना तो सही से डाइजेशन होता है, ना ही एब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। वैसे भी दोस्तों ओल्ड एज के अंदर हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ये सारे चेंजेस कमजोरी के लक्षण हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसको अगर आप प्रॉपरली लेते हैं तो 100 साल तक आप में बुढ़ापा नहीं आएगा। कहने का मतलब जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक बुढ़ापा नहीं आएगा, और जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक फिट रहेंगे, बॉडी फिट रहेगी और बॉडी में कमजोरी नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, आज के इस वीडियो की बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं ओल्ड एज में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है जबकि हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको कमज़ोरी आती है, शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है जैसे आप 40 साल के ऊपर जाते हैं, 45 साल के ऊपर। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट की शिकायत, यानी आपको भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती, हड्डियां चिटकने लगती, हड्डियों में दर्द रहता है, आप में ब्लड फॉर्मेशन कम हो जाता है, खून की मात्रा कम होने लगती है धीरे धीरे, हाथ पैरों में सुन्नपन यानी नंबनेस होता है, डिप्रेशन की शिकायत होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और दिमाग जो है वो एक तरह से डिप्रेशन में जाने लगता है, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाती हैं, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है आपकी, आपके जॉइंट्स कमज़ोर हो जाते हैं, जॉइंट्स से चिटकने की आवाज़ आती है, गठिया की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है। हेयर और नेल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी बाल सफ़ेद होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, नाखून खराब होने लगते हैं, लेजीनेस होता है, आलसपन लगता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, थकान लगी रहती है, थोड़ा सा चलते हैं और थक जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जवानी में जब हम लोग काम करते थे तो उतनी अच्छी डाइट लेते नहीं थे, तो हमारा शरीर पहले से ही कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से हमको ये सारी प्रॉब्लम होती है। अब इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए खास करके बुढ़ापे के अंदर में बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। और जब हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारी समस्याएं मसल से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड हमको होने लगती हैं। इसको ठीक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं दो मेडिसिन कम्बिनेशन बता रहा हूँ। दोनों कम्बिनेशन आपको लेना है, कैसे लेना है आगे हम लोग बात करेंगे। जिसमें जो पहली मेडिसिन है दोस्तों ये है सेलकाल HD12 टैबलेट। ये जो टैबलेट है आती है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के थ्रू, और इसके 15 टैबलेट की MRP 187 रुपये है। प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको मिल सकती है, मैं MRP बता रहा हूँ तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा कम में आपको मिल जाए। दोस्तों कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर में कैल्शियम कार्बोनेट, विटामिन D3 और विटामिन B12 होता है। अगर आप केवल इसको ले रहे हैं तब भी ये काम करेगी। इसके बाद जो दूसरी बताऊंगा उसको भी ले सकते हैं। तो इसको अगर आप लेते हैं तो ये मेनली बोन्स के लिए दी जाती है, ओल्ड एज में दी जाती है, अर्ली एज में भी दी जाती है। तो इसको किसी भी एज में दिया जा सकता है जिस तरह की आपकी कंडीशन हो। दोस्तों अगर इसको लेते हैं तो इससे फ़ायदा होता है कि ये आपकी बोन्स की हेल्थ को, जॉइंट की हेल्थ को सपोर्ट करता है, आप में कोलेजन के सिंथेसिस को बढ़ाता है, मसल्स स्ट्रेंथ तेज करता है, उसको इम्प्रूव करता है, बोन की डेंसिटी इम्प्रूव करता है, बोन्स मजबूत होती हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है जिससे कैल्शियम हमारी हड्डियों में जाता है। इसके अलावा हार्ट के रिदम को मेंटेन करता है, RBC के प्रोडक्शन को मेंटेन करता है, थकान कमजोरी को भी दूर करता है। ये इस तरह से जो है अगर आप इसको केवल लेते हैं तो आप में हड्डियाँ और ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी। डोज क्या होती है, इसको 15 दिन तक हमको दिया जाता है, पर डे एक गोली, फिर 15 दिन का गैप करके फिर आप 15 दिन तक ले सकते हैं। तो इस तरह से, और बाकी कभी कभी 30 दिन तक भी लगातार लेने की सलाह दी जाती है। तो ये एक टैबलेट दिन भर में खाना होता है, खाना खाने के बाद। दोस्तों दूसरी जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ उसको इसके साथ ले सकते हैं, अगर आप दोनों साथ में ले रहे हैं तो एक सुबह एक शाम को ले सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है आपकी वीटासिप कैप्सूल। दोस्तों वीटासिप कैप्सूल आती है सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। 10 कैप्सूल की प्राइस, MRP जो है वो 131 रुपये है, करीब 90 रुपये के आसपास आपको ये 10 कैप्सूल मिल जाती है। इसके जगह पे भी आप कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक मल्टीविटामिन है जिसके अंदर जिनसन होता है। तो यहाँ पे कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें जिनसन, सोया ऑयल, विटामिन A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, लगभग सभी विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, कैल्शियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज,
कॉपर, आयोडीन होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि आपके बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि ओल्ड एज में ज़्यादातर हमारे बॉडी के अंदर कम रहते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या मतलब ये सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इसको ले सकते हैं। यूज़ क्या होता है, ये बेनिफिट इसका क्या होता है? तो ये हमारे बॉडी में एनर्जी बिल्ड करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, बोन एंड मसल्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करती है, नर्वस हेल्थ को इम्प्रूव करती है, यानी आप में हाथों में सुनसुनाहट झुनझुनाहट होती है, सुन्नपन होता है, सब दूर करती है। भूख को बढ़ाने का काम करती है, थकान कमज़ोरी को दूर करती है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छी होती है, इम्प्रूव करती है ओवरऑल आपकी हेल्थ को। दोस्तों इसके जगह पे आप रिवाइटल सुप्राडीन ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप, फिर आप इसको ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाती है आप इसके साथ में मतलब इसके स्थान पर ले सकते हैं। डोज क्या होती है इसकी? एक कैप्सूल आपको डेली लेना होता है खाना खाने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे दो मेडिसिन बात की मैंने, एक कैल्शियम और एक मल्टीविटामिन, दोनों का कम्बिनेशन दिया जाता है अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, थकान कमज़ोरी और हाँ कैल्शियम की कमी है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ओल्ड एज में है या युवावस्था में है, जवान है अभी, और बॉडी में ऐसी कमज़ोरी आ रही है, तो आपको अपने डाइट को मेंटेन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्टाइल को अच्छा करें, उसके लिए आप वॉकिंग करें, आप रनिंग करें, या फिर आप एक्सरसाइज करें, जो भी आप कर सकते हैं आप करें। लेटे ना रहें, हमेशा हमेशा सोचते ना रहें। आपके बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं कुछ कर पाते तो वॉकिंग करें या रनिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन बॉडी को काम करवाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके बॉडी को किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों ये था वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।